कर कर उस कोविड काल में लोगों की मदद की। हमारे साथ इस वक्त नगेंद्र सिंह जम्वाल हैं जो कि वार्ड नंबर 70 के हैं, सैनिक कॉलोनी से हैं, और उनसे जानते हैं कि अपनी वार्ड को खूबसूरत बनाने में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि उनके काउंसलर चुने जाएं और उनके रुके हुए काम हों, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इसमें कितनी सफलता हासिल कर पाए? नमस्कार जी, मैं नरेंद्र सिंह, काउंसलर वार्ड नंबर 70। देखिए, हमारा तो यही प्रयास है कि जनता ने जो उम्मीद करके, हम पे विश्वास करके हमें वोट किया था, सबसे पहले तो हम उनका विश्वास ना तोड़े जी। हमसे जो बनता है, देखिए एजुकेशन जो भी है वो करनी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमारा काम है वहां पे बैठ के हाउस में पॉलिसीज बनाना और उनके साथ मिलके काम करना। नगेंद्र जी, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा कि आपने हाउस की बात की, तो काफी लंबे समय से मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि मेयर साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोविड काल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके भाई हैं कॉर्पोरेटर जिनके द्वारा बार बार ये आवाज उठाई जा रही है कि अगर मीटिंग्स नहीं होंगी तो हम लोग अपनी बात कैसे रख पाएंगे। नहीं, मीटिंग्स तो होनी चाहिए। कोविड के समय उस टाइम थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि 100 आदमी से पहले था, 25 से फिर 50 हुए, 100 हुआ। जब भी होता है 75 हम कॉर्पोरेटर हैं जी। उसके बाद में स्टाफ के लोग होंगे, डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, तो वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से अपने मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी जो अगर मीटिंग्स होती है तो क्या लगता है कि कितना फायदा पहुंच पाएगा? देखो, बहुत से रुके हुए काम, कुछ पॉलिसीज हमने वहां पे बैठ के बनानी होती है, ना कि हमारे कुछ पार्षद है उनको जब मीडिया सामने आता तो उनकी कोशिश होती है कि हम मीडिया में छा जाए। किस मुद्दे पे बात करनी है, हम किस लिए बैठे हैं, हाउस किस लिए लगा है कि हम लोगों को अपनी तस्वीरें दिखाएं जी। तो वो बिना मतलब बीच में गैलरी में आकर के हल्ला करना, ये करना, हमें लोगों ने चुना है बेटरमेंट एरिया की सुधार के लिए। जम्मू सिटी को जो इसकी रैंकिंग इतनी नीचे जा रही है उसको ऊपर लाने के लिए हमने मिलके पॉलिसीज बना के इस पे काम करना चाहिए, ना कि वहां पे हल्ला गुल्ला करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि मोहल्ला कमेटी की जो डेवलपमेंट है, जो वार्ड्स की डेवलपमेंट है, वो लगातार हो पा रही है? और आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा किस तरह के नए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए सर, मैंने 31 जनवरी को अपनी वार्ड डस्टबिन फ्री कर दी थी। मेरी वार्ड में 11 डस्टबिन थे। उन डस्टबिन में इतना कचरा और इतना गंद होता था कि होता क्या है कि 10 साढ़े 10 बजे के बीच में कंटेनर उठाने वाली गाड़ी आती है, वो कंटेनर डस्टबिन खाली करके ले जाती है जी। लोग उसके बाद में उस डस्टबिन को फिर से भर देते हैं। तो 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद वहां पे कुत्ते, गाय, घोड़े, भैंसे, कुत्ते क्या करते हैं, अंदर से एक डाइफर निकालेगा कुत्ता, वो किसी के गेट में जाके फाड़ देगा तो वो पूरा एरिया गंदा दिखेगा। जब से मैंने डस्टबिन फ्री वार्ड की है, मेरा एरिया कम से कम, मुझे यकीन है कि बहुत सारा साफ सुथरा है। और अगर कहीं है भी तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस एरिया को भी बाकी एरिया के बराबर। नगेंद्र जी ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि डस्टबिन फ्री बनाया अपने वार्ड को, और उसका मकसद सिर्फ इतना था कि बहुत बार ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि डस्टबिन ओवरलोडेड हो चुका होता है, क्योंकि लोग अपने घर का गंद निकाल के डस्टबिन में डालते हैं और वो बहुत ओवरलोडेड हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारी गंदगी वहां पे इकट्ठी हो जाती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेटरों के द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि डोर टू डोर जाकर लोगों के घरों से गंदगी को इकट्ठा किया जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप, जब हम इससे पहले इंटरव्यू से पहले बात करें तो आपके द्वारा कहा गया था कि मोहल्ले में बहुत सारी डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ और एक नए तरीके से, एक मॉडर्न तरीके से अपने मोहल्ले को मॉडर्न बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो मैंने कमिटमेंट करी थी इलेक्शन से पहले, मैं पूरा उन पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा कोविड की वजह से फंडिंग में हमें कमी आई है, पीछे से पैसा नहीं आ रहा, तो पैसा आएगा तो हम करेंगे डेवलपमेंट। हमारी 2 साल पीछे चले जाइए, सैनिक कॉलोनी मेरी वार्ड में ये हालत थी, रोड्स वगैरह। मैं थैंक्स PWD डिपार्टमेंट का करता हूँ जिन्होंने मेरे एरिया की 80% रोड्स हैं वो उनमें प्रीमिक्स वगैरह कर दी। कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का काम हुआ, और जो मुझे पैसे मिले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। और हमारी कोशिश ये है कि जहां जरूरत है पैसा वहीं पे लगे। जैसे हाउस में मैंने एक अपना रेजुलेशन लाया था कि हर वार्ड का एक मास्टर प्लान बने जी, सीवरेज का जी। क्योंकि पैसा आता है, कभी 5 लाख आता है, कभी 10 लाख आता है, तो किसी मोहल्ले में हम 100 मीटर ड्रेन बनाए, हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्लोप किस साइड जा रही है। जो कंसर्न जेई है, जहाँ काउंसलर है,
वो अगर 2 लाख रुपया या 5 लाख 10 लाख लगाए, वो वेस्टेज ना हो, उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मास्टर प्लान बनाना जरूरी है। तो साथ ही साथ जिस प्रकार से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आती हैं कि लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही, हम बहुत बार, जैसे कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड काल में भी साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन तस्वीरें थी कि सैनिटाइजर अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें नाकाम हो सकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत प्रयास किए गए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। जो जैसा किसी ने कहा, हमें जैसे आया कि इस मोहल्ले में कोई पॉजिटिव हो गया, हमने वहाँ पे फ़ोन किया, वहाँ से गाड़ियाँ आई और वहाँ पे सैनिटाइज कराया पूरे मोहल्ले को। उससे पहले हमारा एरिया 4-4, 5-5 बार इसको पूरी वार्ड को सैनिटाइज कराया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जितना डिपार्टमेंट से भी बनता था इतना उन्होंने कोशिश करी, क्योंकि समय ही ऐसा था कि हर कोई घबरा गया था कि ये कोविड से क्या होगा, किसी को पता नहीं था। तो प्रयास तो किए गए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइटिंग को लेकर, पार्किंग को लेकर भी बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आती हैं। लाइट जो एक लाइट्स होती हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, तो स्थानीय लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उस टोल फ्री नंबर पे कोई रिप्लाई नहीं आता। तो क्या लगता है कि कितने सच्चाई है सर? सबसे पहले तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि एक फोन नंबर दे दिया 75 वार्डों में जी, जो कि एक टाइम में अगर 75 वार्डों से 2-2 लोग भी कर रहा तो 150 बंदा अगर एक टाइम में कर रहा तो एक फोन क्या करेगा। फिर जब ये आवाज उठी तो हमें मेरे को भी कहीं से एक लिंक मिला जो कि ऑनलाइन आपने कंप्लेन करनी है। 24 या 48 हावर्स में वो लोग आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो उनको पेनल्टी पड़ती है। जब से हम उस लिंक के थ्रू, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वार्ड नंबर 70 का, हमने टाइम टू टाइम डेली उसको अपडेट करते हैं कि ये टोल फ्री नंबर भी अभी आ गया है। पहले वो लिंक था, लिंक पे कंप्लेन करने से हमारी 90% जो लाइट्स हैं वो इस टाइम बिल्कुल चल रही हैं। हाँ, रही बात कुछ लाइटें मेरी पेंडिंग है तो वो भी लग जाएंगी, जिन वार्डों में नहीं लगी हैं उनमें भी लगनी चाहिए, इसलिए हम लोग इनको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन वार्डों में नहीं लगी पहले वहां लगाइए, हमारी पेंडिंग वाली बाद में लगाइए। सर चलिए, मैं अंत में जानना चाहूंगा कि डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी कमियां भी देखी जा रही हैं, तो एलजी साहब को आप क्या अपील करना चाहिए? एलजी साहब को मैं यही अपील करना चाहता हूं कि पब्लिक जिसने हमें वोट करके यहाँ पहुंचाया, काउंसलर बनाया, तो पब्लिक चाहती है कि पता नहीं, पब्लिक सोचती है कि हमारे हाथ में हर चीज है, बट ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट 74 लागू ना होने से ना तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पीएचई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हर किसी डिपार्टमेंट म्युनिसिपैलिटी को छोड़ के बाकी हर किसी डिपार्टमेंट के आगे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उनकी मर्जी है, वो हमें सुने। हाँ, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक्शन साहब से मैं परसों मिला, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा जी आप बताइए, अपनी प्रायोरिटी बताइए आप। तो कुछ डिपार्टमेंट मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो जब अमेंडमेंट 74 लागू होगी, जो डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में डिपार्टमेंट होंगे, हमें पूछ के हमारी प्रायोरिटी, क्योंकि हमने प्रायोरिटी कहां से लेनी है? लोग हमारे पास आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लोग हमें कहते हैं ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। उसके बाद में डिपार्टमेंट आके खुद काम करना शुरू कर जाए तो कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ में मैं एक चीज कहूंगा कि जैसे इंप्लीमेंट की बात जो इन्होंने करना था, फरवरी में एक हमने रेगुलेशन लाया कि इंक्रोचमेंट ऑफ रोड्स, मैं छन्नी की बात कर लूं तो बूटा नगर की बात कर लूं, सैनिक कॉलोनी की बात कर लूं, जो भी प्लान्ड कॉलोनियां, उसमें जिसने डिजाइन करी थी उसने आगे की 50 साल आगे की सोच के इसको डिजाइन करा था कि आने वाले समय में ट्रैफिक बढ़ेगी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो उन्होंने खुले खुले रोड डिजाइन किए थे। तो लोग क्या करते हैं कि मकान बनाया, उसका चाहे घर का अंदर का प्लास्टर ना हो, सबसे पहले वो रोड पे आके इंक्रोचमेंट करता है, आगे जंगला लगाता है। फिर उसमें लगाने का भी तरीका है, अगर आपने ऑर्नामेंटल ट्री वगैरह लगाने हैं तो आप गार्ड लगाइए या नॉर्मल फेंसिंग करिए, जिससे रोड का पानी ड्रेन में जाना चाहिए। 1 किलोमीटर हमारी जैसे सैनिक कॉलोनी है जहां पे 5 मीटर विड्थ की रोडें हैं जो नहीं बन रही हैं, 5 मीटर विड्थ की रोड बनाने के लिए 30 लाख रुपीस चाहिए। तो अगर 2-3 किलोमीटर एक साल में बनानी है तो करोड़ रुपया चाहिए। एक एरिया में 1 करोड़, तो 75 वार्डों में 75 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि उसका रख रखाव, उसकी देखभाल हमने भी करनी चाहिए, ना कि मैं आधा किलो भिंडियों के लिए उस रोड को डैमेज करूं। हमारी जितनी फेंसिंग लगी है वो रोड से 2 फुट 1.5 फुट ऊपर लगी हुई है। रोड में जब रेनी वाटर आता है वो पूरा रोड पे चलता है, कहीं पाइप लीक हो जाती है वो रोड पे चलती है, वो पानी ड्रेन में नहीं जा सकता। मेरा तो यही है, प्रशासन से यही कहूंगा कि जिन्होंने भी इलीगल टाइप से जो बाहर इंक्रोचमेंट करी हुई है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए।
कजवानी से सतवारी हमारी जो स्टेट हाईवे है, जी जहाँ सतवारी से आप ले लीजिए विक्रम चौक, जी जितनी सर्विस लेन है वो सभी ने ऑक्युपाई की हुई है। कहीं पे ट्रैक्टर की हल्स वगैरह रखी हुई है, कहीं पे मिक्सचर मशीन रखी है। अब गांधीनगर में चले जाएं तो सर्विस लेन को रेडी जोन बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज के लिए चीज बनी है उसी के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनके जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नगिंदर सिंह जम्वाल, जिनके द्वारा साफ तौर पर हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अपने वार्ड को खूबसूरत बनाया जाए। अब देखते रहिए इसी तरह A to Z न्यूज। कैमरामैन विशाल के साथ मैं त्रिलोक।